और यहां कहा जा रहा अपने अगुओं की मानो और उनसे आराधना करो। और हो सकता है कभी कभी अगुआ भी कुछ गलत कर दिया हो, पर एक बात आगे लिखी सुनेगा, दो बहुत बड़े वर्ड्स लिखे हैं जो इतने आसान नहीं है। जब आप छोटे होते हैं तब तक उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जब आप बड़े हो जाते हैं तब आपके साथ और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये टू बिग वर्ड्स, ओबे एंड सबमिट। आगे क्या लिखा है, आप जाओ आगे। क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अब आपको मालूम है, आपको तो सिर्फ दो ही चीज बोली गई है, इनको तीन चीज बोली गई है, जिसमें सिर्फ एक ही मजेदार है और दो जिम्मेदारियों से भरी हुई है। हमें तो क्या चीजें बोला गया है, जो अधीन रहने वाले उनको क्या बोला गया है, आज्ञा मानो और अधीन। इनको क्या बोला गया है, तीन चीजें इनके लिए बोली गई है। वो जो तुम्हारे ऊपर रखे गए, पहली चीज वो ऊपर है, हाँ ये थोड़ा सा ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ वो तुम्हारे लिए जागते रहते हैं और उन्हें तुम्हारा क्या देना, लेखा देना। तो जितने लोग अधीनता चाहते हो कि चर्च में सब लोग अधीन रहें, थोड़ा जागा भी करो। और इस हिसाब से कि जो आज मैं अपने बेटे को बोल रहा हूं, मुझे खुदा को इसका लेखा देना पड़ेगा। और अगर आपके पास ऐसे अगुए हैं जो सच में आपके लिए जागते हैं और आपके लेखे का पूरा इंतजाम करते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप अधीन ना रहकर और आज्ञा ना मानकर अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हो। तो यहां पर लिखा है उनकी मानो, क्योंकि ये नहीं बोला गया उनकी मानो क्योंकि वो पादरी ठहराए गए। सारे पास्टर लोग मुझे मिलाकर, किसी को मेरी इसलिए नहीं मानना है कि मैं पादरी ठहराया गया हूं, पर मेरी इसलिए मानना है कि मैं परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया हूं, पर दो विशिष्ट कामों के लिए जो मैं बड़ी ईमानदारी से करता हूं। मैं देखभाल करता हूं, मैं जागता रहता हूं। जागने का क्या तात्पर्य बताइए, क्या मतलब है? इंग्लिश में लिखा who watches over you, watches over, उसका क्या मतलब है? मुझे बताइए, आप कितने ऐसे बैठे हैं जिनका छोटा बच्चा है, अभी अभी बच्चा है, जिनके पास छोटा बच्चा है जो थोड़ा इधर उधर भागता है, 1 से 3 साल के बीच में, 4 साल 5 साल के बीच में है? आप बताइए क्या करते हैं? जब आप उसे मेले में ले जाते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं? 10 का नोट थमा कहते हैं, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। और उसके बाद फिर आपको सिर्फ उसका पजामे का रंग सुनाई देता है, लाल रंग का कच्छा पहन के एक बच्चा अम्मा अम्मा करके रो रहा है, मेले में ले रहा। फिर आपको नाराज लाल पहना है तो पीला पहना है, बाहर जाने पोटी ज्यादा करता, पीला पहना है ताकि दिखाई नहीं दे। उस समय पहचानना आना मुश्किल होने लगा। आप ऐसा करते हैं क्या? 10 रुपए दे करके छोड़ देते हैं? आप क्या करते हैं? वॉचिंग ओवर। अगर बच्चे को भेजा भी है, बेटा जाओ 10 रुपए दे करके अंकल से चिप्स जा करके ले आओ, बच्चा गया है तो ज्यादातर टाइम माँ का या बाप का ध्यान बच्चे की तरफ लगा रहेगा। जैसे थोड़ी देर हुई, आया कि नहीं बेटा, आया कि नहीं? जितने पास्टर लोग हैं सबसे पहले आपसे बातें करेंगे, तो वो ये है कि जब हम चाहते हैं कि लोग हमें सबमिट करें और ओबे करें जो उन्हें करना चाहिए, तो हम भी वही करें जो हमें करना चाहिए। जैसे माँ बाप के लिए अक्सर कहा जाता है ना, बेटा वो गीले में सोए और तुमको सूखे में सुलाया। मुझे आज तक ये समझ में आया नहीं कि गीले में नींद कैसे आई उन्हें। झाड़ी में गीले में नींद आ गई। शुरू में तो एकदम गर्म रहता है सारा मामला, इसलिए बता रहा हूँ कि हम भी गुजर चुके गर्मी का एहसास ले चुके हैं। शुरू में आपको बिल्कुल करने लगे, आपको लगे कि गर्म कैसा था, बाद में वही इलाका एकदम ठंडा और अगर जाड़े का
वो बीमार है और थोड़ी थोड़ी देर पे उठ करके देखना। सारी माएँ करती हूँ। जब हमारा कोई बच्चा बीमार होता है तो मेरी पत्नी हर आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद वो उठते रहना है, अलार्म बजते रहना है, जाकर के चेक करना है बुखार ठीक हुआ कि नहीं हुआ, अभी कम हुआ, ज्यादा हुआ, क्या हुआ। मैं देख पा रहा हूँ, अच्छा इसको बोलते हैं वॉच ओवर। इस तरह से चर्च में कितने लोग हैं आपके और मेरे जिनको जरूरत है कि कोई बार बार जाग करके देखता है। उस चर्च में बेटी आती है, उसके जिस लड़के से उसकी बात चल रही है वो अच्छा नहीं है, वो लड़का उसको घुमा फिरा करके टहला करके छोड़ दिया। क्या करें, सुन नहीं रही है। लगातार उसके लिए दुआ कि खुदा बाप उसको बचा, खुदा बाप उसको बचा। हमारे लिए आसान मालूम क्या है? पादरी के लिए आसान क्या है? उसको बुलाना, समझाना और छोड़ देना और तुम्हारे ऊपर। ये आसान है, पर ये पिता नहीं, ये माँ भी नहीं। पिता ऐसा करेगा, एक बार समझाएगा, बेटा ये जो तुम जहर खा रहे हो इससे खाते हैं लोग, मत खाओ। बाद में उससे कह दिया तो आगे तुम्हारी मर्जी। कोई बात नहीं, कल हम कपड़ा ले आए, सबके कपड़ा ले आए, करते हैं नहीं बिकॉज यू आर वॉचिंग ओवर द चाइल्ड। आप कह रहे हैं नहीं, मैं कैसे छोड़ूं उसको, मैं कैसे छोड़ूं? मैं अपने लिए भी कह सकता हूँ उस चीज़ को। हमारे लिए आसान है, मेरे लिए आसान है किसी को बुला करके ये कह देना ये तुम गलत करो, उसको ठीक करो, कैसे करो, और बाद में फिर ये कहना मैंने तो सब कुछ कर लिया, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। नहीं, इसको वॉच ओवर नहीं कहते हैं, ये तो वॉश ओवर हो गया। वॉच ओवर इज लाइक यू कंसर्न अबाउट दैट पर्सन, उस व्यक्ति के लिए आप कंसर्न है कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों ऐसा हो रहा है, वो कब पश्चाताप करेगा, वो कब परमेश्वर के पास आएगा, कब वो सच्चाई के मार्ग पे चलेगा, क्यों कब अधर्म को छोड़ेगा, कब वो अच्छे मार्ग पे चलेगा। और इसलिए एक पादरी और पादरी की पत्नी को अपने लोगों को समझाना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनके पिता से, उनके खुदा से बातें करना जरूरी है कि खुदा बाप मैंने बीज बो दिया, अब इसका फसल का आना आपके हाथ में है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से न पश्चिम से। बोलने वाला कोई और है, सींचने वाला कोई और है, लेकिन बढ़ाने वाला कौन है? आपके समझाने से कोई नहीं बदलता। आपको लगता है आपके समझाने से कोई बदलता है? जितने पास्टर लोग, जितने सेवक लोग, प्रचार करने वाले लोग, आपका ये भ्रम तोड़ना मानता। वैसे तो भ्रम होगा नहीं, पक्की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी शादीशुदा आपको मालूम है समझाने को बदलता नहीं है। और आपको लगता है तो बदलता है तो अपने हस्बैंड पे, ठीक है, और अपनी वाइफ पे ट्राई करना। सर बता रहे हैं, एक दिन ना भरक टूट जाए। हमारी पत्नी ने एक बार थोड़ा सा कुछ हो गया, एक दिन चला, दूसरे दिन भी चला, तीसरा दिन आया, हमने कहा अब ज्यादा हो रहा है, हम लोग तो बिब्लिकल तो बाउंड्री ऐसी लांघ चुके हैं, सांझ तक निपट करना चाहिए, हम दो सांझे में जा चुके हैं, तीसरी की आ गई है। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा। अब मैंने सारे वर्ड सोचे, ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा। सच बता रहा हूं, बहुत आर्टिकुलेट हूं अपने माइंड में, सब चीज़ों बहुत सोचा, एकदम सोच सोच के ये बोलना है, ये बिजनेस के ऑफिस गया, ये ऑफिस में थी, स्कूल ऑफिस में मैंने बात करी, मुश्किल से आधे घंटे के अंदर ऐसा हुआ कि अगले 7 दिन तक हम लोग बात नहीं कर पाए। आधे घंटे में ऐसी ऐसी बातें मैं बता रहे हूँ, 4 दिन और खिंच गए। अब जो पिछला वाला था उसको समझाना मुश्किल पड़ रहा था, अब ये और छोड़ दिया हमने। उस दिन एक ही कहा था, उस दिन हमसे बात करने आए तो ये कहा था, कहीं यार। तो मैं सोचता हूँ हस्बैंड वाइफ दोनों को ये समझ में आ गया होगा कि आदमी सुधरेगा नहीं। ईमानदारी से बताओ, अच्छा सारे पति लोग आंख बंद कर लो, सारी सबके ईमानदारी से बताओ कितने लोगों के दिमाग में ये आ चुका है?
क्योंकि स्त्रियां भूलती नहीं है बिल्कुल ना ना। जिस दिन उसकी चप्पल टूटी थी उस दिन विमला ने कौन से रंग की साड़ी पहनी थी ये तो उसको याद है। आपको लग रहा है चप्पल टूटी है और गारंटी के दिन अच्छा किसी आदमी पुलिस तुम्हें याद है हाँ चप्पल टूटी गलती एक होगी हम तो सोचे रोज की तरह सलवार करते रोज और फिर जो अगला महीना बीतेगा तो अगर आपको लगता है कि आपके बहुत समझावन बुझावन से आपका बच्चा एकदम सुधर जाएगा, सॉरी, ऐसा नहीं। क्यों यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता था जबकि वो खुद जीवित वचन था, वो उनके साथ साथ था, पर फिर भी अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता था? उसे मालूम था कि जब तक परमेश्वर ही किसी मन को ना बदले तब तक मन बदलता नहीं है। और ऐसा बाइबल कहती है इसके 36 अध्याय में, मैं पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। काश यही बात खुदा बाप आंखों के लिए भी कहता, तो जिनकी आंखें पत्थर की लगी होती हैं उनके लिए कितना अच्छा होता है। पत्थर की आंखें निकाल कर तुम्हें ओरिजिनल आंखें मिलती, पर कह रहा पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। क्या उसने ये कहा कि मैं निकालूंगा, रिपेयर करूंगा, फिर वही वाला लगा दूंगा? नहीं, ये जो चेंज ऑफ हार्ट है, हृदय का बदल जाना, सोच का बदल जाना, दिल का बदल जाना, जिन चीजों में पहले दिल लगता था अब उसमें नहीं लगना, ये सिर्फ परमेश्वर का पवित्र आत्मा कर सकता, कोई और नहीं। और इसके लिए लीडर्स को क्या करना है? वॉच ओवर द सोल्स ऑफ द पीपल। परमेश्वर के लोगों के लिए जागते रहना, जागरूक रहना। उनके साथ क्या गड़बड़ चल रही है? परमेश्वर का दया, परमेश्वर अनुग्रह करिए, परमेश्वर का दया करिए। और जितना कम हम प्रार्थना में उनके लिए समय बिताते हैं उतना अधिक हम सोशल क्लब के चलाने वाले संस्थापक बन जाते हैं, कलीसिया के पादरी नहीं। क्योंकि भीड़ को सोशल क्लबों में भी आती है, पर बदलाव सिर्फ कलीसिया में होता है। भीड़ स्टेडियम में भी होती है, पर जीवनों का बदलाव सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा, कलीसिया में करी गई प्रार्थनाएं, सुनाए गए वचन के द्वारा। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, जितने भी प्रभु के दास बैठे हैं, प्रचार करो, समझाओ, किसी की गलती पे उसे बुलाओ, समझाओ, काउंसिल करो, लेकिन वो सबसे कहीं ज्यादा उसके लिए क्या करो? प्रार्थना। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए दिन रात प्रार्थना करता हूं। पौलुस उतना गजब का प्रचार है, मतलब क्या टीचर था, उसके बराबर टीचिंग कोई नहीं कर पाता था। वो भी कह रहा है बेटा ये सब पर भरोसा नहीं करता कि मैंने तुम्हें समझा दिया बस हो गया, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि बगैर उसके ये संभव नहीं है। तो जितने पादरी और माँ बाप यहाँ बैठे हैं, जो बच्चे वहाँ पर हैं, हमने इसीलिए आज शुरू किया। मैं पहले से जब मुझे मालूम था कि मैं यहाँ पर शुरू करूँगा और वहाँ पर बच्चों का शुरू होगा, हमने सोच के रखा था पहले बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हमने अच्छी तरह से प्रार्थना करी बच्चों के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा सामर्थ्य काम और कुछ नहीं कर सकते। वो बच्चों के जीवन में कर सकते हैं, अपने सदस्य के जीवन में कर सकते हैं, एक पासवान होने के नाते। नंबर 1 क्या है? उनके लिए जागरूक रहना या जागते रहना, जिसका मतलब क्या है? उनकी परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने रखना, प्रार्थना में उनके लिए जागते रहना। दूसरी एक बात और, या लिखा है जिन्हें क्या देना है? लेखा देना। जोर से बोले क्या देना है? फिर से बोले क्या देना? लेखा देने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब कोई जन है जो लेखा ले रहा, तभी हम लेखा दे रहे।
और ये लेखा देने का मतलब जो होता है उसका साधन से ये तात्पर्य होता है, मुझे एक एक चीज का हिसाब किताब दो। तो पादरी बनना जितना हमें आज के जमाने में स्टेज की वजह से आसान लगता है, उतना ही अधिक कठिन है। और जब हम ये काम नहीं कर पाते, तो हो सकता है कि एक दिन परमेश्वर हमसे भी कहे, मैं तुम्हें नहीं जानता, बट मैं तो प्रचार करता था। अगर वो भविष्यवाणी करने वालों के साथ कह सकता है ये, अगर वो आश्चर्य कर्म करने वालों के साथ कह सकता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, तो मैं सोचता हूँ शायद कुछ पादरियों के लिए भी ऐसे ही कह देते, नहीं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि एक्चुअल तुम सेवा नहीं करते थे। अगर कोई आपसे कहे एक दुकान है, उस दुकान पर बैठो और अंत में तुमको हर महीने 1 लाख रुपए मिलेगा, दुकान पर बैठो। जब कोई दुकान पे मिर्ची मापने आए तो तुम 72 तरीके की मिर्ची जो जो होती है उन सबका पूरा हिसाब किताब बताओ कि मिर्ची ऐसी होती, मिर्ची ऐसे नहीं खानी चाहिए, मिर्ची खाने से ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है, खासतौर से अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो फिर आप बहुत देर तक याद रहेगा, बहुत आप मिर्ची के बारे में आपको समझना है। 1 महीने 1 लाख रुपए मिलेगा महीने में। तो आप उसे कई लोग सोच लोगे यह नौकरी तो अच्छी, मिर्ची के बारे में समझाना ही तो है, क्या करना है। और पादरी की ये नौकरी नहीं है, हमें सिर्फ समझाना नहीं खुदा के बारे में, हमें खुदा दिखाना है, खुदा क्या है वो उन तक पहुंचाना है, और इन सब के साथ उनके लिए जागरूक रहना है, और इतना जागरूक रहना है जैसे मुझे पल पल का हिसाब देना पड़ेगा। क्या करेगा परमेश्वर? जैसे मान लीजिए मैं इसका बात नहीं बीवी है नहीं है, मान लीजिए इसका बात नहीं, अब ये अपना आंखों आंखों अपना चालू, मैंने ताड़ा अलर्ट, मैं ताड़ा जा रहा है कुछ। अब या तो हम चुप रहे, या हम बोलें, या हम एक पादरी का काम करें, बोलेंगे भी और प्रार्थना भी करेंगे, प्रभु इसकी आंखों पर दया करना। क्यों? क्योंकि एक दिन खुदा पूछेगा, तुमने उसको गलत करते देखा था, कुछ किया नहीं उसके लिए, तुमने सिर्फ समझा के छोड़ दिया, मिर्ची के बारे में बता के छोड़ दिया, तो उसके लिए कुछ किया नहीं। मेरी दुआ है हम सब जितने प्रभु के दास हैं, हमारी आंखें कई लोगों के लिए आंसुओं से रीति से इसलिए हो कि वो नरक चला जाएगा। एक्चुअली किसी भी पादरी को पिता इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पिता जैसा भाव रखता है। और उसने 2 लोगों के बारे में कहा, कुछ लोग सिखाने वाले हैं, उनको सिखाने वाले कहा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसने कहा पर वो पिता नहीं। क्यों? क्योंकि रात में तुम्हारे लिए कोई जागता नहीं, वो झूठी शिक्षा देकर के तुम्हें चले जा रहे हैं, कुरिन्थियों के बीच में आकर के गलत शिक्षा हो करके चले जा रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ करते नहीं, और मैं रात दिन तुम्हारे लिए जागता हूँ। मैं चिंता करता हूँ तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम लोग क्यों परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रहे, तुम्हारे घर में झगड़ा क्यों हो रहा है, मैं चिंता करता हूँ, तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। मेरी दुआ है कि हम जितने भी लीडर्स हैं, चाहे फैमिली के हों चाहे किसी उसके हों, जरूर से याद रखिए, प्रार्थना करिए, इतना इस तरह से प्रार्थना करिए और इतना लोगों के जीवन में जुड़िए कि आपको उनका हिसाब किताब दे। बाइबल में लिखा है, अगर तुम कहते हो तुम्हारे पास बड़ा विश्वास है, किसी दूसरे का कोई भूखा है तो तुमने जाके कहा यहोवा तुझे खाना खिलाएगा, यहोवा तुझे कपड़ा पहनाएगा, और तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया, तो क्या ये सही है? तो क्या बोलेंगे? ये वो विश्वास है जो कर्म बिना। इसका मतलब ये जो सेवा थी ये मुर्दानगी वाली सेवा थी,
ये जो विश्वास था, मुर्दानगी वाला विश्वास था, यू हैव टॉट वेल, समझा दिया तुमने उसको, पर तुमने उसके लिए कुछ किया। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि हम इन दो जिम्मेदारियों को पादरी लोग जरूर से सोचें और पूरा करें। आई हैव टू वॉच ओवर टू एन एक्सटेंट दैट आई हैव टू गिव एन अकाउंट। मुझे इतना जागना है अपने लोगों के लिए कि मुझे उनका हिसाब किताब देना है। जितने लोग पादरी बनना चाह रहे हैं और पादरी बने हैं और बन रहे, ये बहुत अच्छी चीज है, पर बहुत जिम्मेदारी से भरी हुई है। इससे ज्यादा सेल्फलेस जॉब संसार में और कुछ नहीं। सेल्फलेस को क्या बोलेंगे हिंदी में? निस्वार्थ, स्वार्थ रहे। पादरी की सेवा से ज्यादा स्वार्थ रहित सेवा संसार में और कुछ नहीं है। पादरी की सेवा कैसी होती मालूम? किसी डूबते हुए को देख करके एक प्रचारक क्या करता है, जो 3 दिन के लिए कन्वेंशन में जाता है, आपने मुझे कन्वेंशन के लिए बुलाया, मैं आपके शहर कन्वेंशन में आया और मैंने प्रचार किया, तो 3 दिन में डूबते हुए आदमी को ऐसे करके उठाया, पानी से एकदम से गुड़ गुड़ करके निकला, थैंक यू, आपकी कन्वेंशन में हमें बहुत उधार मिला, मजा आ गया, हम बच गए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाते। और 3 दिन के बाद अपना निकल लिया, छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद फिर गुड़ो। अब जिम्मेदारी किसकी है? पादरी की। प्रचारक अपना प्रचार करके निकल गया। हमें सारी दुनिया की जिम्मेदारी थोड़ी है, सारी दुनिया का बोझ हम थोड़ी उठाते हैं, थोड़ी है। कोई हमें एक चर्च दिया गया और उसकी जिम्मेदारी उठा सब जगह जाके प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी मैं कोशिश करता हूँ जब कभी मैं लोकल चर्च जाऊं तो जो भी पास्टर का तरीका है मैं उसके अधीन रहूं, क्योंकि असली जवाबदेही पहले उसकी है। खुदा को जवाब देगा वो एक एक चीज का, एक एक सर्विस का, एक एक बच्चे का, एक एक बड़े का, एक एक छोटे का। जिसने कभी भी चर्च में टाइट डाली होगी, अपनी कमाई का एक हिस्सा निकाल करके चर्च में दे दिया होगा, खुदा मुझसे पूछेगा, व्हाट हैव यू डन फॉर दैट बॉय? क्या किया है उसके लिए? ये दो मुख्य जिम्मेदारी। कितने लोग पादरी नहीं है? अपना हाथ उठाओ। मैं फिर से बोल रहा हूं, कितने लोग पादरी नहीं हैं? थोड़े से और ज्यादा हाथ। कुछ जो नहीं है वो भी ऐसे देख रहे और देख करके अब आपकी दो जिम्मेदारी है कि आपका पादरी बहुत आनंद के साथ आपके लिए जागेगा और हिसाब किताब रखेगा, बहुत आनंद के साथ। और क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा एक बार फिर से पढ़ना बेटा, 13 का 17 और 18। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, कि वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर। इसका मतलब कुछ पादरी लोग आनंद के साथ सेवा कर रहे हैं और कुछ के एकदम गले में एसी लगा है। ठंडी सांसें ले लेकर क्या मतलब होता है? ठंडी सांसें लेकर बताइए, कोई बताए, कोई समझाए? बड़ी मजबूरी है। और थोड़ा टाइट होके बोलो। ठंडी सांसें ले लेकर के, मतलब एक तरीके से जाना पड़ेगा। फिर से कह रहा है कि 2 तरीके से अगर 2 काम करोगे तो तुम्हारा पादरी खुशी खुशी दौड़ेगा। अरे तुम क्या जाना? अच्छा, और वो क्या है? कह रहा है उनकी मानो और उनके अधीन, ताकि ये काम आनंद से करें। इसका मतलब अधीनता और आज्ञाकारिता जो है उस प्रभु के दास को एक आनंद दे रही है, जो तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, तुम्हारे लिए जाग रहा है, एक खुशी दे रही है कि मैं इसके लिए बहुत कुछ चाहता हूं। मुझे बताइए, जब आपके साथ ऐसा हुआ, आपने किसी को गिफ्ट दिया, मान लीजिए बर्थडे कुछ आया किसी का और आपने उसे गिफ्ट दिया,
और गिफ्ट जो था उसने गिफ्ट लिया और गिफ्ट लेकर के कहा अच्छा कोई मान लिया है, हम कितना कुछ ना पूछेंगे यार, चल थैंक यू। अगली बार आपके पास रुमाल से ज्यादा तौलिए का पैसा होगा, लेकिन आपका मन नहीं करेगा लाने के लिए कुछ। लेकिन वहीं पर जैसे आप अपने बच्चे को कुछ देते हैं, गिफ्ट दिया, जैसे आपने चॉकलेट्स के हाथ में थमाई, बच्चा दूर से देख रहा है, आपने उसने चॉकलेट ली, आपको गले से लगाया, उसने आपको चूमा, काटा और पता नहीं क्या क्या किया, ये सब किया, आपका दिल बार बार करेगा कि मेरे पास बार बार पैसे आए और मैं बार बार चॉकलेट ला सकूं। मुझे बताइए गिफ्ट के देने में लेने वाले का तरीका कितना जरूरी है। अगर लेने वाला अच्छी तरीके से ना ले तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? जब लेने वाला इस बात से आनंदित हो रहा है और वो हर संभव प्रयत्न कर रहा है कि अपने पादरी के साथ खड़ा होकर कहे नहीं मैं आपके साथ खड़ा उस चीज में। आधुनिकता हम लोग ऐसा करते हैं कि एक जगह पे कन्वेंशन करना मांग रहे हैं और उसके लिए हम लोगों को 40,000 रुपए की जरूरत है। अब आपके पास ज्यादा नहीं है, पादरी ने कहा सब लोग 1,000 रुपए दें, 40 लोग 1,000 रुपए दें, 40,000 हो जाएगा। हो सकता है इसके पास 1,000 देने के लिए नहीं है, लेकिन वो धीरे से चुपके से आया आपके पास और आपको कहने लगा मैं 400 रुपए दे सकता हूँ, मेरे पास 400 रुपए हो जाएंगे, इस महीने बच जाएंगे और मैं दे सकता हूँ अच्छी तरह से, या 400 किसी तरीके से दे सकता हूँ। उस पादरी को ये सोच के भी अच्छा लगेगा कि कितनी मुसीबतों के बावजूद देखो ये मेरे साथ उस सेवा में तत्पर है। और आप सबसे भी कहना चाहता हूँ इस चीज को, अगर आप चाहते हो कि आपका चर्च जो एक आनंद का स्थान हो और आपका पादरी आहें भर भर के सेवा ना करे, तो आज्ञाकारिता और अधीनता इसको गहना बना करके रखो, ताकि दूसरा जन आपकी सेवा करने में अपना आनंद महसूस करे। लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि वो कुड़ के ठंडी आहें भर भर के सेवा करें। लिखा है क्योंकि इस दशा में तुम्हें कोई लाभ नहीं। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आपकी वजह से आपका पादरी ठंडी सांसें ले रहा है तो इससे आपको कोई फायदा पहुंचेगा? क्या लिखा है बाइबल में? जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करता है वो कौन सा इनाम पाएगा? भविष्यद्वक्ता का इनाम पाएगा। इसका मतलब जब आप अपने प्रभु के दास को जो आपके ऊपर ठहराया गया उसको उस तरह से ग्रहण करते हो, सिर्फ इसलिए कि वो प्रभु का दास ठहराया गया है, आप ग्रहण करते हो, तो आप उसके द्वारा आने वाली आशीषों को ग्रहण करते हो। और अगर आप उसको ग्रहण नहीं करते, उसकी सेवाओं को ठुकराते या उसके अधीन नहीं होते, तो क्या होता है कि उससे जो आशीष आपको मिल सकती थी वो नहीं होती। हो सकता है उसने 4 लोगों को अलग अलग वचन दिया, उसने कहीं गया, उसके मुंह से प्रोफेसी का वचन निकला और वो वचन पूरा हो गया। किसी ने बोला तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, मैं दुआ कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है अगले 15-20 दिन में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, और हो सकता है लग जाए। ऐसे सैकड़ों किस्से मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे साथ हुए। लेकिन जो बताना मांग रहा हूँ, ये बताना मांग रहा हूँ कि वही दूसरे के घर गए, 10 बार गए, लेकिन एक भी प्रोफेटिक वचन नहीं निकल पाया। 10 बार प्रार्थना करके आए, लेकिन आज तक एक ब्रेक थ्रू नहीं दिखाई दे रहा, एक सफलता, एक आशीष उस घर में नहीं दिखाई दे रही है। जो सन्नाटा पसरा हुआ था वैसे ही पसरा हुआ है। एक पादरी यहां बीज बो रहा है तो बड़ा फसल हो रही है, और दूसरे वही पादरी वही बीज यहां बो रहा है तो फसल नहीं हो रही। इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि तुमने खुद भी पादरी को आहें भर भर के सेवा करने पर आमादा कर दिया। जब वो सेवा तो कर ही रहा पर आहें भर भर कर, लिखा इस दशा में तुम्हें कोई लाभ नहीं। एक सवाल अपने आप से पूछिएगा, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, अपने आप से। आपका आपके पादरी के साथ कैसा रिश्ता? क्या आप ये कह पाएंगे आई गिव जॉय टू हिम? क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं उसको आनंद देता हूं? और अगर नहीं तो कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है। आज एक निर्णय करने की जरूरत है। आपके पास्टर यहीं बैठे हुए जैसा घर की देखना पाए, जवान नहीं थे या नहीं समझते थे,
या उनकी वाइफ ने उनको समझा दिया क्या 18 बार खांसोगे तो आप क्या कर सकते हैं? उनसे फोन पर बात कर सकते हैं या जा सकते हैं तो जा करके आप उनसे कह सकते हैं आई विल ट्राई टू ब्रिंग जॉय टू यू। मुझे बताइए, जितने पापा लोग बैठे हैं, मम्मी लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा खुशी आपको तब होती है जब आपको महान कोई पद मिलता है, या उससे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आपके किसी बच्चे को कुछ ऊंचा पद मिलता है या आशीष मिलता है। बताइए, आप या बच्चा? बच्चा। जोर से बताइए। जितने बोलेंगे कि नहीं, जब हमें कुछ मिलता है तो मुझे ज्यादा खुशी होती, बच्चा जाए हार्ट से निकला अब उद्धार पाया नहीं भेज सकते ना बाहर में। आपको ज्यादा खुशी होगी मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो, मेरे बच्चे के साथ हो जाए, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो। मेरी दुआ होगी कि आप अपने पादरी के लिए एक आनंद का कारण हैं, कि आपका पादरी आपसे बात करते हर बार आनंदित महसूस करे। और पादरी साहब, आपकी भी जिम्मेदारी है कि ये दो कामों को बखूबी पूरा करें। वॉच ओवर, गिव अकाउंट, लेखा दें और जाग दें। एक काम करेंगे हम लोग, थोड़ी देर फिर से दुआ करेंगे। पादरी लोग अपने उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो कहीं कहीं पर कमजोर हैं, बीमार हैं, गरीब हैं, और बाकी लोग जो लीडर्स हैं वो अपने पादरी के लिए दुआ करेंगे कि प्रभु मेरी सहायता करना कि मैं अच्छे आखिरी रहने वाले सेवक के समान अपने पादरी के साथ मिलकर के सेवा कर सकूं। अपनी आंखों को बंद करें। आप जानते हैं किसके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए? आपके सामने देख सकते हैं, जाने वाला कुछ रखवाली करता है। प्रार्थना है कि हम जितने प्रभु तेरे दास लोग हैं, सेवक लोग हैं, हम ये कह सकें कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी करी है, मैंने कुश्ती लड़ ली है। प्रभु हम कह सकें कि हम ईमानदारी से ईमानदारी से उनके लिए प्रार्थनाएं करें, समझाया और फिर प्रार्थना करें। कोई सेवा सिर्फ समझाने पर हो, प्रार्थना कर हो, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु जी हमारे कहने से कुछ नहीं बदलेगा, पर तेरी सामर्थ्य द्वारा सब कुछ बदलेगा। होली स्पिरिट दुआ करता हूं उसी समय एक एक पादरी के लिए उसकी आंखें मुझे मिला करके प्रभु, ताकि हम वो क्षेत्र देख सकें, उन लोगों को देख सकें जिनके लिए हमने जाग करके मेहनत नहीं करी। तो प्रभु जी आज से हम प्रार्थना को, उनके लिए प्रार्थना को महत्व दे सकें, ये जानते हुए कि हृदयों का बदलना, परिस्थितियों का बदलना सिर्फ आपके हाथ में है। होली स्पिरिट आज एक एक पादरी के ऊपर अपनी दया को प्रभु, हम फिर किसी कैंप से होकर के जैसे थे वैसे नहीं चले जाना मांगते। हमारी प्रार्थना प्रभु की आज से हमें पवित्र आत्मा आपके द्वारा हमारा भाव बदल जाए, हमारे घुटने दिल ये झुकने लगे, समय समय पर अधिक से अधिक हम प्रार्थना में देने लगे, छोटी छोटी बात करते करते बीच बीच में हम प्रार्थना करने लगे, रातों के बीच में, दिन में चलते हुए, काम करते हुए, ये जानते हुए कि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता।
प्रभु यीशु मसीह आपने भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना करी और कहा मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं ताकि वो शैतान से बचे, so that they may be kept safe from the devil। प्रभु जब आप जिसके पास शैतान को हराने की पूरी सामर्थ्य है, आप जब ये दुआ कर सकते हैं कि वो शत्रु से बचे रहे, तो हमें और कितनी ज्यादा जरूरत है अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने की। दुआ हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, हमारे दिल में ये बात चाहते हैं कि हमें लेखा देना है हर एक उस जन को जिसको यीशु अपने खून से खरीद कर लेके आया है, हमें लेखा देना है। वो प्रार्थना करते हैं उन सब पास्टर्स वाइफ्स के लिए प्रभु जी, वो भी इसी विचार से होकर के प्रभु प्रार्थना की जिंदगी को जी सके कि उन्हें लेखा देना। हमारी तो जीविका ही सुसमाचार सुनाने से होती है। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा बनाया है कि लोगों के दान से हमारी जीविका चलती है। हम प्रार्थना करते अपनी जिम्मेदारी को भी भूलना नहीं चाहते प्रभु जी। अनुग्रह करिए प्रभु जी। Holy Spirit, please help us so that this will be engraved on our hearts। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं पवित्र आत्मा ताकि तेरी सामर्थ्य तरह वो चीजें इंग्रेव कर दी जाए हमारे हृदय में। जब जागते उठते बैठते किसी किसी के लिए दुआ करते कि जानते हुए कि तू प्रार्थना का सुनने वाला है। हम ये नहीं चाहते कि कभी आप ये शिकायत करें तुम्हें मिलता इसलिए नहीं कि तुम मांगते ही नहीं, इसलिए हम मांगना चाहते हैं। और आज हम ये मांगते हैं प्रभु जी कि हमें प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, हम ये मांगते हैं प्रभु जी कि हमें एक इंटेलिजेंट स्पिरिट दीजिए जो केयर करने वाली है। जैसे आपने पत्र से पूछा था, अगर तुम उससे अगापे करता है, अगर तुम उससे प्यार करता है, अगापे वाला प्यार, तो मेरी भेड़ों को बचा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर दया करिए हमारा प्रेम इस बात में प्रकट हो कि हम उनकी चिंता करते हैं, we watch over them। उनके बच्चों में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, उनकी नौकरी पे क्या हो रहा है, जीवन में क्या हो रहा है, क्या वो प्रभु में बढ़ रहे हैं या नहीं, ये सब चीजें हमारे दैनिक प्रार्थना का हिस्सा बन जाए। मैं अपने आप को मिलाकर प्रार्थना करता हूं, दया करिए और अधिक प्रार्थना कर सके। साथ ही प्रार्थना करते हैं जितने लोग जो लीडर्स बैठे हैं या बाकी लोग जो बैठे हैं प्रभु जी, इनके कारण उनके पादरी आहें ना भरे, जैसे मूसा के साथ हुआ था वैसा ना हो प्रभु जी, कि लोगों के गुड़गुड़ाने की वजह से मूसा अपने आनंद को खो बैठा और जाकर के चट्टान से बात करने के बजाय उसने चट्टान पे लाठी मार दी और अपने बड़े इनाम को खा लिया। प्रभु नहीं चाहते कि हम में से कोई जितने लीडर्स या लोग बैठे हैं वो अपने मूसा जैसे अगुए को रिस दिलाने वाले, वो क्रोध दिलाने वाले, पर वो आनंद दिलाने वाले, वो उनके लिए स्ट्रेंथ बन जाए, ताकत बन जाए। प्रभु जी दया करिए, सारा आदर में आपको देते हैं, दुआ करते हैं होली स्पिरिट आज से एक नया बदलाव हो और हम इसे प्रार्थना के द्वारा और अपने शब्दों के द्वारा यीशु मसीह के नाम में सील करना चाहते हैं। प्रभु ऐसा यीशु मसीह के नाम से आप जा रहे हैं, टाइम ओवर हो गया, आप जा सकते हैं, बस जब जा रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि किसी भी संदेश को सुन करके भूल जाना बहुत आसान है, लेकिन तुरंत आप करना शुरू कर देंगे तो नहीं बुलाएगा।